Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and upon the Abdul Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.1, class 10, Federal Board. Write the following quadratic equation in standard form. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² plus bx plus c is equal to 0, whereas a, b and c are real numbers. और दूसरा स्टूडेंट्स, अगर इसमें b 0 हो, if b is equal to 0, then the equation will be ax² plus c is equal to 0. तो इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर स्टूडेंट्स हमारा c 0 हो, if c is equal to 0, then it will remain quadratic equation, लेकिन इसकी एक रूट जो है वो 0 होगी, तो then one of the x must be 0. और अगर स्टूडेंट्स a 0 आ जाए, if a is equal to 0, then it will be linear equation, then not quadratic equation, then it will be linear equation. दोबारा इस चीज़ को समझें कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² plus bx plus c। इसमें आपका a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो वो बच्चों लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अगर b 0 हो जाए तो डज नॉट मैटर, अगर b 0 है तो वो स्टूडेंट्स प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और अगर c 0 हो तो वो रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन हमारी एक रूट जो है वो 0 होगी। तो ये MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किए हैं, इनको आपने बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। अब स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² plus bx plus c। तो चूँकि आप बड़ी क्लास में हैं तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स छोटी क्लास वाला प्रोसेस तो अडॉप्ट नहीं करूँगा कि हम पहले x को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। आप डायरेक्ट x को इन दोनों नंबर से और फिर 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें और 5 को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र कर लें तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा x², x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -3x। अब स्टूडेंट्स हमने 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा +2x, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा -6, और 5 राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस, और राइट साइड पर बाकी आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स ये लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x², ये स्टूडेंट्स 3x माइनस है, 2x प्लस है। जब एक टर्म माइनस और एक प्लस हो तो हम माइनस करके बड़ी टर्म का साइन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -x। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो अंडरस्टूड है। और ये दोनों नंबर जो हैं वो नेगेटिव हैं। जब दोनों नंबर्स के साइन सेम हों तो हम प्लस करके सेम साइन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -11 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसमें a 1 है, b -1 है और c 0 है। ये वैसे उसने पूछा नहीं है, मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दिया है। इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स x -5² होल स्क्वायर -2x + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। और इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में लेकर आना है। तो पहले स्टूडेंट्स हम इनके स्क्वायर ओपन करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम सेकंड आइडेंटिटी और सेकंड पार्ट में फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो ये a - b होल स्क्वायर मीन a² प्लस b² -2, a की जगह x और b की जगह 5। आगे स्टूडेंट्स ये माइनस है तो मैं इधर माइनस लिखूँगा। यहाँ पर भी हमने फार्मूला अप्लाई करना है a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है हमारा 2x होल स्क्वायर प्लस 4² प्लस 2ab। 2a की जगह हम लिखेंगे 2x और b की जगह हम लिखेंगे 4, और ये ब्रैकेट करेंगे क्लोज और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ब्रैकेट को इस तरह क्लोज करना चाहिए था, ये 7 की इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे ओपन। x² मीन x², 5² मीन 25,
2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x। अब ये इस माइनस को हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमने अभी ब्रैकेट को ओपन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो 2x स्क्वायर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन 16 और प्लस 2 2 जार 4 और 4 4 जार 16x इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट्स हम इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी टर्म्स को और 7 को भी लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। x स्क्वायर प्लस है, 4x स्क्वायर माइनस है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक नंबर प्लस है एक माइनस है, माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -3x स्क्वायर। डिसेंडिंग आर्डर में करने के लिए -10x और -16x ये दोनों नंबर माइनस के हैं, प्लस करके साथ में सेम साइन लगेगा। अब स्टूडेंट्स ये आपने देखना है कि 25 प्लस है 16 माइनस है, 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को तो इन सब को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। आगे स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स -x। ये x राइट साइड लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दोनों माइनस के नंबर थे, प्लस करके सेम साइन लगा दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो राइट साइड है उसको हम लेफ्ट पर और लेफ्ट को राइट पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये असल में c0 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एक रूट जो है वो 0 होगी। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।